Welcome everybody to yet another class of presentation of data. हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का टैबुलर वर्जन देखा था। हमने देखा था कि कैसे हम टेबल्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आज के क्लास में अपने देखेंगे कि डायग्राम्स कैसे अपने को हेल्प कर सकता है डेटा प्रेजेंट करने में। ठीक है, देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हम देखे थे लास्ट क्लास, देखे थे, वो बढ़िया नहीं है, गुस्सा आता है देख के उस चीज को। उससे एक नॉच बढ़िया क्या है टैबुलर प्रेजेंटेशन, जहां टेबल्स के थ्रू अपने डेटा को देखते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा बेटर क्या है डायग्राम्स। कितने अपीलिंग, कितने अट्रैक्टिव हो तो डायग्राम्स, खुद ही सोचो इस बारे में। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अपने को वैल्यूज देख के मजा नहीं आता है उसमें। अपने चाहते हैं कलरफुल डायग्राम्स दिखे, वो बड़ा बड़ा टावर दिखे, उसमें बिल्डिंग्स दिखे, है ना, बार्स दिखे बड़ा बड़ा। और वो जब दिखता है अपने को याद भी हो जाता है कि अच्छा हाँ, यूएस में इतने सारे मिसाइल्स हैं, इंडिया में कम मिसाइल्स है, चाइना में दोनों के बीच के मिसाइल्स है, मतलब। ठीक है, तो वो डायग्राम्स को देख के अपने को इजिली समझ में आ जाएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं बात करूं कि चाइना में 500 मिसाइल्स है, यूएस में 2250 मिसाइल्स है, और इंडिया में है 200 मिसाइल्स। ठीक है, तो ये तो खैर तीन ही डेटा है यहाँ पे। अगर काफी ज्यादा हो तो और गंदा लगता है टैबुलर फॉर्म में। पर वहीं अगर हम लोग इसको डायग्राम के हिसाब से देखें कि पकड़ लो यूएस का ये लंबा सा टावर, ठीक है, इंडिया का इतना छोटू सा टावर, और चाइना का ये टावर। अगर ऐसा कुछ अपने देखे तो अपने को सीधे याद हो जाएगा, यहाँ पकड़ लो यूएसए है, यहाँ इंडिया, यहाँ चाइना। अपने माथा में ना, अपने दिमाग में ये चीज ज्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट रहे। इट हैज अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट। ये अपने हो सकता है भूल जाए कि अरे यूएस का ज्यादा था मिसाइल्स की चाइना का ज्यादा था। पर अब आप जब टेबल टावर को देख लोगे ना, आप जब बार्स को देख लोगे, डायग्राम को देख लोगे, इट विल हैव एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू गाइस। ठीक है, तो डायग्राम काफी बेहतरीन होता है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, राइट। आज अपने इसी चीज का बात करें। चलो आ जाओ। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन हमने देख चुका है। दीज आर टेक्निक्स दैट हेल्प अस इन प्रेजेंटिंग द डेटा। बढ़िया है, नो डाउट, दीज टू आर वेरी गुड वेज ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग डेटा। पर जब डेटा काफी बढ़ जाए, वॉल्यूम डेटा का काफी बढ़ जाता है, तो बेटर होता है उसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में डायग्राम के हिसाब से प्रेजेंट करना। ठीक है, क्या होगा विथ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डेटा, इस चीज को याद रखना, इट बिकम्स मोर एंड मोर इनकन्वीनियंट उनको टैबुलेट करना। उससे बेटर क्या होगा, अपने डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ्स अपने खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। एंड देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, वेरी लिटिल डिफरेंस। ठीक है, जो अपने नेक्स्ट क्लास में खुलासा करेंगे। आ जाओ, अपने डायग्राम्स और ग्राफ्स जो हो गया, इसके थ्रू डेटा प्रेजेंट करते हैं मेनली फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट टू कंपेयर, राइट। बताना तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू अपने क्या देख रहे हैं, ट्रेंड्स देख रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, बताओ। कंपैरिजन। कंपैरिजन। अपने इस डायग्राम के थ्रू ट्रेंड नहीं देख रहे, अपने इस डायग्राम के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के नंबर ऑफ मिसाइल्स को। ठीक है, तो सीधे टावर के हाइट को देख के समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना आसमान में है। ठीक है, तो याद रखो डायग्राम्स ग्राफ्स अपने दो चीजों के लिए बनाते हैं। सबसे पहला चीज टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन, और दूसरा क्या है, टू अंडरस्टैंड वेरियस ट्रेंड्स। ठीक है, पकड़ लो, अगर मैं कंपनी का बात करूं, ढंग से फॉलो करना, इजी है इसे, पर आज का क्लास बहुत इजी होने वाला है, लोड लेने का दरकार नहीं है। अगर मैं कंपनी का बात करूं, कंपनी के सेल्स का बात करूं 2016, 17, 18, 19 का, यहाँ पे क्या मस्त सेल हुआ था डिमोनेटाइजेशन के वक्त। फिर 17 में थोड़ा घट गया,
18 में और घट गया, 19 में उतना ही रहा। ठीक है, तो यहां हम डायग्राम के यूज से बताना क्या दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि ट्रेंड दिखा रहे हैं कुछ, बताओ। ये क्या है, एक कंपनी के डिफरेंट ईयर्स का सेल्स है, तो यहां कुछ ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि कुछ कंपैरिजन हो रहा है, सोचो। बोलो बोलो बोलो, डोंट नो तो वैसे बोलो। ट्रेंड हो। ठीक है, ये ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। क्या ट्रेंड दिखा रहा है कि सेल्स क्या है, एवरी ईयर सेल जो है इस कंपनी का वो डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये ट्रेंड दिखा रहा है। समझ में आया? याद रखना, डायग्राम्स दो चीजों के लिए यूज होता है, या तो ट्रेंड्स दिखाने के लिए या तो चीजों को कंपेयर करने। ठीक है, चलो आ जाओ। और जहां जो क्लियर नहीं हो पूछना। Diagrammatic presentation refers to simply presentation of data in different shapes, charts and all. आ जाओ। In the form of what? Geometric figures, pictures, maps और curves. ठीक है, अपने खैर फॉलो करते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स ही। अपने सिलेबस में रेक्टेंगल्स बनाने का डायग्राम है, रेक्टेंगल्स बोले तो क्या, बार डायग्राम्स। ठीक है, एक और फिगर यूज करते हैं अपने सर्कल का, सर्कल से क्या बनेगा, पाई डायग्राम। ठीक है, तो ये दो ही डायग्राम है अपने सिलेबस में, तो अपने ज्योमेट्रिक फिगर्स को यूज करें टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। पर डेफिनेशन में सब कुछ उतार देना, पिक्चर्स, मैप्स, कर्व्स सब उतार देना। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या है, डायग्राम्स ना एकदम फिगर्स को हटा ही देता है। इट इज मच मोर अपीलिंग देन फिगर्स वुड एवर बी। ठीक है, डायग्राम्स आर इन अपीलिंग शेप्स एंड चार्ट्स, राइट। डायग्राम जो है वो ट्रांसलेट कर देता है नंबर्स को इनटू मोर कॉन्क्रीट एंड इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। जहां आप डायग्राम दे दोगे ना, वहां आदमी जो स्वाद से पढ़ रहा है उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। टेबल को ही माइट इग्नोर कि अरे व्हाट ड्राई इंफॉर्मेशन इज दिस, बट डायग्राम को वो कभी इग्नोर नहीं करेगा। और कलरफुल बना दोगे तो और इग्नोर नहीं करेगा, उसको माथा में एक ना एक बार तो घुसेगा ही उसके। ठीक है, ओके। अ लेमन कैन नॉट अंडरस्टैंड द टैबुलेटेड डेटा इजीली। लेमन कौन हो गया, बोका मनुष्य। बोका मनुष्य नहीं, मतलब कि जिसको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों का, वो क्या है, टेबल को देख के कुछ समझ नहीं पाएगा। पर जहां उसको डायग्राम दिख जाएगा ना, अरे वाह देखो यूएस का टावर इतना ऊपर है, मतलब यूएस कितना पहुंचा हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिसाइल्स, तो एटलीस्ट वो इतना तो समझ ही पाएगा। ठीक है, एक ही लुक काफी है, एक ही लुक काफी है, एक लुक से वो पूरा पिक्चर ग्राफ कर देगा। ठीक है, सो ये खूबी है हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, राइट। ड्राई टेबल्स को, ड्राई डेटा को वो बहुत अच्छे से अपीलिंग अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, चलो अब अपने आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चलो स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आओ अगेन, आप लोगों को मैं निमोनिक देता हूं। चलो एडवांटेज याद रखने के लिए 1 2 3 4 5 5 एडवांटेज अपने को याद रखना है। And since diagrams are very cute, I'll give you a cute. ठीक है, acute एक नेमोनिक है जिसके थ्रू अपने सारे एडवांटेजेस को बखूबी आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, A stands for attractive, C stands for comparison, U stands for universal applicability। जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी फील्ड हो, सारे जगहों में आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, T stands for टाइम, टाइम को काफी सेव करता है। E stands for it's easy to remember, सब कुछ आपको बताया वो ऑलरेडी, है ना। आ जाओ, अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव क्या होगा, जो भी डायग्राम्स होते हैं दे क्रिएट मोर इंटरेस्ट देन फिगर्स।
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिगर्स को आप इग्नोर कर सकते हो फिर भी, पर डायग्राम को एक लुक तो जाएगा ही डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन, अपने अभी ऊपर देख चुके हैं, राइट। अपने इजीली कंपेयर कर सकते हैं टू सेट्स और मोर सेट्स, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा, अपने इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसा भी डायग्राम बनाता हूं मैं, आ जाओ देख लो, पकड़ लो, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, ठीक है, पकड़ लो। हाँ, मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूं, और यहाँ पे मैं ये स्ट्रेट लाइन की वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ ऐसे करके, ये हो गए बॉयज। क्या हो गया यहाँ पे ये, और ये हो गए गर्ल्स, ठीक है। अब बताओ तो ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, आई मीन ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। कि दो स्कूल ए और बी में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है। हाँ, अपने इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं, देख के समझ में आ रहा है कौन से स्कूल में ज्यादा बॉयज है, बताओ। ए में। और बी में ज्यादा गर्ल्स है, ठीक है। तो ब्यूटीफुली अपने कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट इट अपने कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हाँ ये जो टेक्निक है इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड अदर फील्ड्स, सेव्स टाइम, हाँ बिल्कुल। अगर डेटा बहुत सारा हो, अपने इजीली छोटे से स्पेस में सारे डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में बार्स के हिसाब से दिखा सकते हैं, कोई चिंता ही नहीं उसमें, ठीक है। डेटा को अपने प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, जो कि बहुत जल्दी लोग अंडरस्टैंड कर सकते। वहीं अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता अगर अपने लार्ज डेटा को टेबल के हिसाब से लिखते, ठीक है। और अपने इजिली ट्रेंड्स को भी नहीं दिखा सकते टेबल के थ्रू, राइट। अपने उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, है ना। आप 1,000 वर्ड बोल लो, वो आदमी को याद नहीं रहेगा, एक पिक्चर दिखा दोगे ना, वो उसको उसको पूरा याद हो जाएगा वो चीज। तो वही बात हो गया अपना, डायग्राम और टेबल, डायग्राम और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के बीच यही डिफरेंस है बस, ठीक है। आ जाओ, टेबल को देख के समझ में आता है, यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि चीजें खराब हो रही है फॉर दिस कंपनी, सेल्स आर डिक्रीजिंग, देख के समझ में आ रहा है। वही टेबल में अपने को डिसाइफर करना पड़ता, अच्छा 400, फिर 350, फिर 250, फिर 200, फिर डिसाइफर करना पड़ता। यहाँ आपके सामने प्रकट हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इजी टू रिमेम्बर, इसके तो क्या ही कहने, इट हैज अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट, है ना। ये जो पिक्चर्स हमारे माथे में एवरलास्टिंग रहता है, ऑलराइट। सो दिस इज योर एडवांटेजेस। अक्यूट, अक्यूट का फुल फॉर्म क्या था, ए फॉर अट्रैक्टिव, सी फॉर यूज्ड इन कंपैरिजन, यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, टी फॉर टाइम को सेव करता है, और ई फॉर इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। राजवी रिपीट करो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। Acute, which is attractive and impressive, useful in comparison, universal applicability, saves time and easy to remember. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट अपने आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स। अगर आप लोग मेरा वाला क्लास किए हो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा में अपने देखे थे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, हमने देखा था वहां पे एक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चनर का, क्वेश्चनर याद है ना क्या था, क्वेश्चनर का भी कंस्ट्रक्शन देखा था वहां पे। अब यहाँ अपने देखेंगे डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन, क्या क्या पार्ट्स होता है डायग्राम में। हमने लास्ट क्लास टेबल्स के पार्ट को भी देखे थे, आज डायग्राम के पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, डायग्राम में भी एक टाइटल होता है, सबसे ऊपर में आएगा टाइटल, भैया हमेशा चाहिए अपने को, नहीं तो समझ क्या आएगा वो डायग्राम क्या बताना चाहता है, ठीक है। एक टाइटल रहेगा जो मेन थीम जो है उस डायग्राम का, उसके बारे में अपने को बताएगा, ठीक है।
इट इज यूजुअली रिटन एट द टॉप, बिल्कुल टॉप में और मिडिल में, ठीक है, ओके। एंड इट शुड बी सैस। सैस का मतलब अगेन क्या हो गया, सिंपल, अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट, ठीक है। कितनी बार मैं स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस में ये वर्ड, ये निमोनिक यूज कर चुका हूँ, सिंपल, अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट, ठीक है। सिंपल रहेगा, क्लियर रहेगा, प्रिसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, ओके। टाइटल की जस्ट नीचे बच्चों आ जाएगा स्केल। स्केल समझ में आता ना क्या है, बचपन से करते आ रहे हो, ग्राफ्स पता होना चाहिए। जैसे पकड़ लो, ये हमारे बॉक्सेस है, होता ना ग्राफ, बार ग्राफ जो होता है, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें बॉक्सेस होते हैं, तो पकड़ लो ये वो बॉक्सेस है। अगर मैं ये बॉक्स को 100 पकड़ रहा हूँ, 200, 300 ऐसे करके पकड़ रहा हूँ, यहाँ तो बेटा टाइटल आ जाएगा, यहाँ टाइटल आ जाएगा। टाइटल के नीचे लिखोगे स्केल, क्या लिखोगे, लिख लोगे स्केल क्या है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। 100 कुछ भी हो सकता है, पकड़ लो 100 crores, ठीक है। अगर दूसरा एक देखना चाहो, पकड़ लो, ये भी वो बॉक्सेस है, बार ग्राफ के बने हुए हैं, ये पकड़ लो 20, 40, 60 है, टाइटल आ जाएगा ऊपर। नीचे लिखोगे स्केल में, क्या लिख लोगे स्केल में, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, कुछ भी यूनिट पकड़ लो, केजी पकड़ लो, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो स्केल लिखना अनिवार्य है, स्केल इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द होल डायग्राम। टाइटल लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे स्केल, ठीक है। तो टाइटल के बाद क्या आएगा, स्केल आ जाएगा। हाँ, स्केल शुड बी सिलेक्टेड विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। याद होगा 9-10 के एक्सपीरियंस से कि सबसे बड़ा टेंशन जो अपने को ग्राफ बनाने में आता था, डायग्राम बनाने में आता था, वो स्केल लेने का था कि कौन सा सही स्केल लेंगे अपने। कुछ वैल्यूज 25 के मल्टीपल्स में है, कुछ 33 आ गया, किसी में 41 आ गया, अब स्केल कैसे लें, ठीक है। तो अपने को एकदम आराम से स्केल लेना होगा, राइट। हाँ, दिस शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड बिलो द हेडिंग। बेटर होगा इवन नंबर्स में लो, देख रहे हो ये सारे इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स में लोगे मजा आ जाएगा। ऑड वैल्यूज थोड़े खतरनाक होते हैं, क्यों, बिकॉज ना ये जो भी बॉक्स यहाँ देख रहे हो ना, ये बॉक्स में फर्दर 10 स्मॉल 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 डिविजन होते हैं, ठीक है। मैं 20 ले रहा हूं एक बॉक्स जिसमें 10-10 स्मॉल डिविजन है, तो एक एक स्मॉल डिविजन 2 हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ऑड वैल्यूज लेंगे, पकड़ लो 20 की जगह अगर मैं लेता 15, 30, 45, कितना गड़बड़ हो जाएगा। 15, 10-10 स्मॉल डिवीजन है इस बॉक्स में, इस एक यूनिट में 10-10 स्मॉल डिवीजन है, एक एक क्या 1.5 लेते क्या अपने, बहुत कम्बरसम, बहुत ही गंदा हो जाएगा, ठीक है। बेटर होगा इवन मल्टीपल्स लो, इवन नंबर्स लो, ना कि ऑड वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, साइज सेम है, हर चीज एकदम सेम है इसमें। साइज शुड नीदर बी टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, जस्ट बी एडिक्वेट। डायग्राम शुड बी नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ग्राफ पेपर को तोड़ के भाग जाए ऐसा मत करना, और ना ही ऐसा करना कि ग्राफ पेपर तो इतना बड़ा है और नीचे में छोटा सा एकदम माइक्रोस्कोपिक तो बनाए हो डायग्राम, वैसा भी नहीं करना, ठीक है। जितना रियल एस्टेट दिया है यूज करो अच्छे से, राइट। प्रपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, आज डायग्राम जो पूरा बनेगा, ऐसा नहीं कि लैंडस्केप मोड में बना दोगे, ऐसा नहीं कि पूरा पोर्ट्रेट में बना दोगे, दोनों में एक समानता रखना। ट्राई करना कि डायग्राम जो है प्रॉपर, ये पूरा डायग्राम जो है ये स्क्वायर फॉर्मेट में बने, पूरा डायग्राम जो है ये स्क्वायर फॉर्मेट में बने, वो ट्राई करना, ठीक है। खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं, इसको इग्नोर भी मार सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडेक्स फॉर कलर्स। हाँ, सिंपल एकदम, जब भी हम लोग एक ही डायग्राम में काफी चीजों का बात कर रहे हैं,
एक ही डायग्राम में काफी चीजों का बात कर रहे हैं अपने, लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों का। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लेजेंड दिया है, एक इंडेक्स दिया है, इसको अपने इंडेक्स बोलेंगे। ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या शेडिंग्स क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, ठीक है। दिस इज द मस्ट, ऑलराइट, मस्ट इन केस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने नहीं बनाया वो चीज, बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल का बात हो रहा है, जो कि क्या चीज का बात हो रहा था, नंबर ऑफ मिसाइल्स। तो यहाँ पे दरकार नहीं था अपने को इंडेक्स बनाने, पर यहाँ दो चीजों का बात हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं उस चीज का बात हो रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वही सेम चीज, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए भैया। अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में एक्यूरेसी को मत खराब कर देना। बाहर से ब्यूटीफुल बनो पर अंदर से बीस्ट मत बनना, राइट। एक्यूरेसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर अट्रैक्टिवनेस। अरे अट्रैक्टिव दिख रहा है यार, एक काम करते हैं, अपने एक यूनिट को 20 पकड़ लेंगे, दूसरे यूनिट को 100 पकड़ लेंगे, तीसरे यूनिट को 1000 पकड़ लेंगे ऐसा मत कर देना। एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज मत करना फॉर अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। डायग्राम शुड बी सिंपल, नोबडी शुड स्क्रैच देयर हेड व्हाइल लुकिंग एट योर डायग्राम, इट शुड बी अ प्लेजेंट साइट, राइट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स, ये अपने देखेंगे आगे, आज अपने डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने देखेंगे कौन सा डायग्राम कौन से पर्पस को सूट करता है, ठीक है। सारे डायग्राम्स सारी चीजों के लिए नहीं बने हुए होते हैं। अगर हमें पकड़ लो परसेंटेज वैल्यूज दिखाने, अपने को एब्सोल्यूट नहीं, अपने को अगर परसेंटेज वैल्यूज दिखाना है उसका अलग डायग्राम बनेगा। अपने को अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज दिखाना है तो उसका अलग डायग्राम बनेगा। अगर अपने को दिखाना है सर्कल में, उसका अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सारी चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम होते हैं। अगर अपने को एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिखाना है, अपने को बस दिखाना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, अपने को चेंज दिखाना है, उसका भी अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। आओ सब अपने आज देखेंगे इस चीज को। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स, all types of diagrams are not appropriate for all types of data. किसी में अपने absolute values लिखते हैं, किसी में अपने percentage values, कैसे लिखा गया है, अपने किसी में percentage values लिखते हैं, राइट। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। किसी में अपने लिखते हैं चेंज इन वैल्यूज, ठीक है। सब देखोगे आज, कोई चिंता नहीं, राइट। ओके बच्चों, क्या यहां तक सब क्लियर था? हाँ सर। यस लिखते जाओ या बोलते जाओ फटाफट सभी, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखा सकते हो या प्राइवेटली बोल सकते हो, फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता क्या है, हमने देखा उसके कई सारे एडवांटेजेस, एक्यूट, ठीक है। लास्टली हमने देखा कि डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करोगे कैसे, राइट। अब आ जाओ मेन चीज में, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आ जाओ। हमारे सिलेबस में बच्चों डायग्राम्स के दो मेन टाइप है, एक है 1 डायमेंशनल डायग्राम, एक है 2 डायमेंशनल डायग्राम। 1 डायमेंशनल मतलब क्या है कि या तो वो जो डायग्राम है उसमें जो बाज रहेगा वो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो साइडवेज जाएगा। इट विल ओनली बी इन 1 डायमेंशन, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम्स को अपने बोलेंगे बार डायग्राम्स, या तो वर्टिकल बार्स होंगे या तो हॉरिजॉन्टल बार्स होंगे। नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें अपने सिलेबस में सिर्फ पाई चार्ट ही है।
पाई चार्ट बोलोगे या तो पाई डायग्राम बोलोगे, इट विल मीन द सेम थिंग। ठीक है, पाई डायग्राम में क्या, एक सर्कल आता है, वो जो सर्कल है वो क्या बोलते हैं, लेंथ और विड्थ दोनों में ही रहता है, इट इज 2 डायमेंशन। ठीक है, जहां सिर्फ लेंथ का बात होता है वो 1 डायमेंशनल हो जाएगा, जहां लेंथ और ब्रेथ दोनों का बात होता है वो 2 डायमेंशनल बन जाएगा, और जहां लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आता है वो बन जाता है 3 डायमेंशनल डायग्राम। वो अपने सिलेबस में नहीं है थैंकफुली। आ जाओ। सो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में आते हैं अपने, क्या है सभी फॉलो करो। एक होता है 1 डायमेंशनल डायग्राम, एक होता है 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल में पाई डायग्राम आएगा, 1 डायमेंशनल में सिंपल बार डायग्राम आता है, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम एंड डेविएशन बार। ठीक है, इन सब चीजों का बात करेंगे। यहाँ पे अपने पास 6 बार डायग्राम है और एक पाई डायग्राम है। ठीक है, बार डायग्राम्स कितने प्रकार के हैं, एक हो गया सिंपल, एक हो गया मल्टीपल, एक हो गया परसेंटेज, ब्रोकन स्केल डायग्राम, डेविएशन डायग्राम और सब डिवाइडेड डायग्राम। ठीक है, ये 6 डायग्राम अपने आज अच्छे से देखेंगे। ऑलराइट, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने देखते हैं बार डायग्राम होता क्या है। अभी तक मैंने जो भी डायग्राम्स का एग्जांपल दिया आपको, यहाँ सारे बार्स बने हुए थे। दीज आर ऑल बार डायग्राम्स, ऑल बार डायग्राम्स। ठीक है, बार डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम में आप हेल्प लेते हो रेक्टेंगल्स का। यू टेक द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स टू पोर्ट्रे द डेटा। ठीक है, अब वो रेक्टेंगल्स बेटा वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जनरली जो पॉपुलर वर्जन है वो वर्टिकल बार्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा उसका बार एकदम शूट अप करेगा, जिसका कम वैल्यू होगा बार नीचे रहेगा, हाइट कम रहेगा बार का। ठीक है, एक और चीज का ख्याल रहे कि सारे बार्स का हाइट तो भले चेंज होता है पर विड्थ जो है बार का वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई बार मोटा हो गया, कोई बार पतला हो गया, कोई बार डाइट कर रहा है तो कोई कुछ ज्यादा ही शुगर खाए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे बार्स का विड्थ जो है सेम रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। A bar diagram is a diagram where bars or rectangles are drawn. Where bars or rectangles are drawn to indicate what? To indicate the magnitudes of a variable. एकदम सिंपल क्लियर कट 2 मार्क का डेफिनेशन। बार डायग्राम क्या हो गया, डायग्राम में तो है ये, जहां पे हम बार्स हो गया या रेक्टेंगल्स हो गया उसको यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं उसको, ताकि कोई एक वेरिएबल का अपने मैग्नीट्यूड या वैल्यू दिखा सके। हमने जो मिसाल वाला एग्जांपल लिया वहां पे क्या हो रहा है, अपने बार्स बना रहे हैं क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करना है, हमें वहां पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल दिखाना है। वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ मिसाइल्स, यूएस में कितने मिसाइल्स है, चाइना में कितने, इंडिया में कितने हैं, वो हमें दिखाना है बार डायग्राम। ठीक है, ओके आ जाओ। हाँ, बार्स में बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, पर अपने वर्टिकली ही देखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेरिएबल जो है वो हर बार का हाइट बताता है। जैसे मैंने बताया, मोर द हाइट मोर इज द वैल्यू, लेस द हाइट लेस इज द वैल्यू। ठीक है, पर विड्थ जो है सारे बार्स का सेम है। और अगर बहुत सारे आइटम्स आएंगे अपने लाइंस को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ बार्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट्स। यहां तो भैया 3 ही नेशन का बात है तो मैंने आराम से बार बना लिया। अगर 15 नेशन का बात करेंगे फिर भी बार्स बन जाएगा, भले ही सारे बार्स पतले पतले इक्वल साइज के बनेंगे, पतले पतले। पर अगर मैं 100 कंट्रीज का बात कर लूं, बिकॉज ऑफ not having unlimited space, I'm sorry, I will have to resort to making lines and not bars anymore. सारे बार्स इतने मोटे मोटे थे वो पतले 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 होते होते लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो लाइंस भी यूज हो सकता है, I will assume them to be bars. Okay,
सो अगर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे तो बार्स जो है लाइंस बन जाएंगे एंड बार्स नीड टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं, ये बहुत गंदा दिखेगा। ये यूएस का मिसाइल्स हो गया, पकड़ लो, यहाँ अपने इंडिया का बना रहे हैं और यहाँ अपने चाइना का बना रहे हैं। व्हाट हॉगवॉश इज दिस? ये भैया गैपिंग क्यों मेंटेन नहीं है? चाइना क्या अछूत लोग है क्या जो इंडिया से इतना दूर है? इसको भी पास लेके आओगे। गैपिंग जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, दे आर ड्रॉन ऑन अ कॉमन बेस लाइन। ये कॉमन बेस लाइन हो गया, राइट। अगर वर्टिकल बार्स बना रहे हो जो अपने बनाएंगे तो एक्स एक्सिस हो गया कॉमन बेस लाइन। वहीं अगर बनाते हो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, पकड़ लो इस तरीके से, ये यूएस है, ये इंडिया है और ये चाइना है, पकड़ लो, तो अपना कॉमन बेस लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस। दिस विल बी आवर कॉमन बेस लाइन, ठीक है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो आ जाओ अपने बाकी बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, ब्रोकन स्केल और डेविएशन बार। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि कौन कौन से डायग्राम में अपने एब्सोल्यूट वैल्यूज बताएंगे, किसमें अपने परसेंटेज वैल्यूज बताएंगे और किसमें अपने चेंज इन वैल्यूज बताएंगे। ठीक है, देख लो, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ सिंपल बार डायग्राम में अपने एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे, जो मैग्नीट्यूड है प्रॉपर वो प्रॉपर बताओगे। मल्टीपल बार डायग्राम में भी एब्सोल्यूट रहेगा, सब डिवाइडेड में भी एब्सोल्यूट रहेगा, परसेंटेज वाले में परसेंटेज निकाल के वो शो करेंगे। ब्रोकन स्केल में भी एब्सोल्यूट रहेगा, डेविएशन वाले में आ जाएगा चेंज इन एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो डेविएशन बार डायग्राम में बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा, चेंज आएगा उसमें, सब आज देखोगे। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, फॉलो करो सब। सिंपल बार डायग्राम, ये सबसे सिंपल चीज है जो मैं अभी तक बना रहा था, जो भी डायग्राम्स अपने बना रहे थे ऊपर में, एक्सेप्ट दिस। दिस इज नॉट अ सिंपल डायग्राम, दिस इज अ मल्टीपल बार डायग्राम, बिकॉज यहां मल्टीपल चीजों का बात है। सिंपल क्या है? सिंपल बार डायग्राम लाइक्स टू कीप थिंग्स सिंपल, एज इन सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ एक ही वेरिएबल का बात होगा। यहां से बॉयज को हटा दो, अगर गर्ल्स का ही बात करेंगे सिर्फ, तो ये भी बन जाएगा सिंपल डायग्राम। ठीक है, जैसा कि ये मिसाइल वाला एग्जांपल था, जैसा कि ये सेल्स वाला एग्जांपल था। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को जहां पे काफी सारे वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स इन दिस केस बॉयज एंड गर्ल्स, अगर वैसा रहता है तो बन जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, आ जाओ, चलो आते हैं अपने सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम comprises of a group of rectangular bars of equal width for each value of a single characteristic of data. Single characteristic, single variable. इसका सीधा सा मतलब क्या है? It will just show data about a single variable. ठीक है, चलो, 1 bar represents 1 figure only। अपने को समझ में आ गया ये सब चीज। अपने को यूएस का अगर फिगर दिखाना है तो यूएस के लिए एक बार बनेगा, चाइना के लिए दूसरा बार बनेगा, अपने को पता है ये सब चीज। ठीक है, इट डिपिक्ट्स ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। या तो पॉपुलेशन का बात करेगा वो, या तो प्रोडक्शन का, या तो सेल्स का बात करेगा। ठीक है, अगर इन सबको एक ही डायग्राम में जोड़ दोगे तब हम जो जैसा नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल बार डायग्राम बन जाएगा, राइट। सब ऊपर देखा हुआ अपना ये बार्स शुड बी इक्विडिस्टेंट, ऐसा अवॉइड करेंगे, ये वाला गलत है, ऐसा नहीं बनाना है अपने को। ठीक है, बार्स शुड बी इक्विडिस्टेंट। हाइट जो है वो बताएगा कि कितना कम या ज्यादा वैल्यू है हमारे उस वेरिएबल का उस पॉइंट में। ठीक है, वर्टिकल बार डायग्राम होता है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता है, यहाँ पे सब दिखाया हुआ आप लोगों को। ये डायग्राम कैसा है बताओ तो?
वर्टिकल। क्या है ये? Which type of diagram is this, guys? हॉरिजॉन्टल है और ऊपर वाला वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, आ जाओ। ओके, अब बनाते हैं अपने एक डायग्राम। चलो ढंग से फॉलो करना। लुक एट दिस लाइव एग्जांपल। The following table gives data on infant mortality rate of 6 states of India for the year 2019. Present the information in the form of a vertical bar diagram. चलो बहुत बढ़िया। अपने क्या करेंगे, बना लेंगे। ये क्या है? लिख लोगे infant mortality rate of 6 Indian states in 2019। ये हमारा बन जाएगा टाइटल। ठीक है, स्केल अपने लिख लेंगे। स्केल के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि वैल्यूज कैसा कैसा है हमारे पास। देखो क्या है, 10, 30, 19, 21, 41, 18। ओके, बेटर क्या होगा कि ये सब अपना एक एक यूनिट्स हो गया ना, एक एक बॉक्सेस हो गया है। बेटर हो जाएगा बच्चों, एक एक बॉक्स को पकड़ लो, 10 क्या बोलते हैं, 10 वैल्यूज पकड़ लो। ठीक है, स्केल क्या लिख लोगे, फॉलो करना। स्केल हो जाएगा 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट है इज इक्वल टू 10 IMR, इज इक्वल टू 10 IMR हो जाएगा। जिसको समझ नहीं है बोलना मेरे को भी। फिर अपने पास 6 स्टेट्स है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी 6 स्टेट्स अपना 6 बार बनेगा। यहां पे दिल्ली का लिख लेंगे अपने, यहाँ पे दिल्ली का लिख लेंगे, यहाँ राजस्थान का लिख लेंगे, यहाँ पंजाब का लिख लेंगे, यहाँ महाराष्ट्र का, यहाँ केरला। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस बच्चों गुजरात में नहीं घुसा पाऊंगा, आई एम सॉरी। दिल्ली का 18 है, यहाँ लिख लो 10, 20, 30, 40। दिल्ली का 18 है, अपने को तो बनाना आता है। यहाँ तक इसको टान देंगे ऐसे, ऊपर में 18 लिख देना। राजस्थान का 41 है, मतलब 40 को भी चीर फाड़ के जाएगा ये। बस रफ बनाते एक बार क्या है, 41। पंजाब का 21 है, मतलब 20 को थोड़ा सा क्रॉस, 20। 19 हो गया महाराष्ट्र का, तो 20 से हल्का सा नीचे रहे। केरला का 10 हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा, राइट। बस हो गया ये। यहां पे लिख लोगे स्टेट्स, यहां स्टेट्स लिख लोगे और यहां लिख लोगे IMR। यहां स्टेट्स का बात हो रहा है, यहां IMR का बात। एकदम क्लीन एंड क्लियर ये पूरा का पूरा अपना बन गया, इंक्लूडिंग दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अपस्टेयर्स। ये पूरा बन गया अपना वर्टिकल बार, एकदम इजी क्लियर। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो और बढ़िया तरीके से बनेगा। यहाँ पे बस एक रफ अप्रोक्सीमेशन था बस। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम में। इसको अपने प्यार से कॉम्पाउंड बार डायग्राम भी बोल सकते हैं। कॉम्पाउंड सिंपल था वो, ये कॉम्पाउंड है। कॉम्पाउंड मतलब क्या है, 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स मिला के एक ही डायग्राम में अपने निपटा दिए। ठीक है, ये मल्टीपल बार डायग्राम इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। बिल्कुल सही, अपने यहाँ देख चुके ऑलरेडी गर्ल्स एंड बॉयज वाले में। ये हमने एक ही डायग्राम में क्यों बनाया भैया, स्पेस तो बहुत था अपने पास। एक डायग्राम में अपने बॉयज को लेके बनाते, दूसरे डायग्राम में गर्ल्स का बना लेते, क्या चिंता है उसमें।
पर हमने एक ही डायग्राम में दोनों बनाने का सोचा बिकॉज अपने को कंपेयर करना था। ठीक है, तो जहां कंपेयर करना हो डिफरेंट वेरिएबल्स को अपने एक साथ लगा देंगे, बन जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, आ जाओ। Bars representing different variables are distinguished by different shades or colors। बिल्कुल सही, हमने बॉयज के लिए अलग कलर चूज किया, गर्ल्स के लिए अलग कलर चूज किया, राइट। सिंपल एकदम। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट भी लिख सकते हो कि some bars are attached to each other। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में क्या था, सारे बार्स जो है इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे बीच में। पर मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होगा, कुछ कुछ बार्स चिपके पड़ेंगे। बॉयज और गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए का बार जो है चिपका पड़ा है, स्कूल बी जो है उसके बॉयज एंड गर्ल्स का जो बार है वो भी चिपका पड़ा है, बीच में क्या बार है उनके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ बार्स क्या है एक दूसरे से अटैच्ड, राइट। चलो आ जाओ, इसको भी बना के देखते हैं। Represent the following data, okay, on faculty-wise distribution of students for 3 different years by multiple bar। आ जाओ बनाते हैं इसको by multiple bar। अरे ठीक, बच्चों ऊपर टाइटल लिख लेना, ऊपर स्केल लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ईयर वाइज बात हो रही है। देखो 2016 में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स थे, तो एक आ जाएगा 2016, जहां पे बच्चों 3 बार बनेगा। देयर विल बी 3 बार्स ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। ठीक है, 2017 यहां बना लोगे, 2018 के 3 यहां बना लोगे, 1 2 3 बन जाएगा, 1 2 3 यहां बन जाएगा, 1 2 3 यहां बन जाएगा। बिल्कुल सही एकदम। ठीक है, और अब डेटा को देखो कि क्या क्या दिया है। सारे बच्चों 550 के मल्टीपल्स है सारे, 100 being the lowest value and 450 being the highest value। मेरे को बताना तो अपने एक एक यूनिट कितना स्टूडेंट्स पकड़ सकते हैं, क्या बेटर होगा, 100 या फिर 50। 100 या फिर 50। 50, बिल्कुल सही, 50 लेना बेटर हो जाएगा बिकॉज 100 लोगे ना तो 4 यूनिट्स में खत्म हो जाएगा, छोटा सा बन जाएगा, 50 लेना बेटर एक्यूरेट हो जाएगा। हाँ, तो अपने क्या ना 50 मतलब 9 तक जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉट बना लिए। 50 50 50 करके हो रहा है, यहाँ तक 540 चला जाएगा। अब तो बना लेंगे अपने, मैं सिर्फ एक ही का बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर 2016, राइट। आर्ट्स है 350 मतलब 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आर्ट्स के लिए, यहां लिख दोगे 350। कॉमर्स का 200, यहां लिख लोगे 200। साइंस का 100, यहां लिख लोगे 100। यहाँ पे सब लिख सकते हो, 50 100 से करते करते 450 तक जाएगा। ठीक है ना, सेम यहाँ भी अपने यहाँ से ऐसे करके बना लेंगे, ये ऐसे करके बन जाएगा, यहाँ भी ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, बनाना अपने को आ गया है, आता भी था पहले से। नेक्स्ट, अब बात आता है कि अपने कैसे समझे कौन सा आर्ट्स है, कौन सा कॉमर्स है, कौन सा साइंस है। तो अपने क्या करेंगे, अलग अलग शेड मान देंगे। पकड़ लो, आर्ट्स को मैं इस स्लांटिंग में दिखा रहा हूँ, कॉमर्स को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और साइंस को मैं स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो फिर अपने क्या है, यहाँ पे बना लेंगे इंडेक्स।
याद है ना? अपने इंडेक्स बना लेंगे, एक ऐसे दिखाओगे, एक यहाँ नाचेगा और एक बेले डांसिंग करेगा। ये आर्ट्स के लिए हो गया, ये कॉमर्स के लिए हो गया, ये साइंस के लिए। सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। सिंपल बार डायग्राम जहां एक ही वेरिएबल का बात होता है, और यहाँ पे हम 3 वेरिएबल का बात कर रहे हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, ठीक है। ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है यहाँ तक? अगर पूछना है तो पूछ लो, वरना सब कुछ क्लियर है तो यस लिख दो। अंगूठा दिखा दो या तो यस लिख दो। एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वुड डू, ठीक है। चलो, तो 6 बार डायग्राम्स में से हमने 2 बार डायग्राम कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सब डिवाइडेड बार। सब डिवाइडेड, देखो मल्टीपल बार डायग्राम में क्या था, अपने अलग अलग स्टैक किए हुए थे। आर्ट्स का यहाँ था, उसके पास उसके बाजू में हमने कॉमर्स का बनाया, उसके बाजू में हमने साइंस का बनाया। सब डिवाइडेड क्या है ना, वो एक ही बार में, एक ही लंबा बार में तीनों इंफॉर्मेशन दिखा देगा। समझ में आया? अलग अलग बार्स में नहीं दिखा के एक ही बार को वो 3 भागों में बांट देगा। पकड़ लो, पहले आर्ट्स का डिवीजन हो गया, इसके ऊपर पकड़ लो कॉमर्स का आ जाएगा, इसके ऊपर पकड़ लो साइंस का आ जाएगा। सेम फॉर 2017, सेम फॉर 2018, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। Subdivided bar diagram has bars that are divided into various components. हर एक कंपोनेंट अपना स्टोरी बताएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। While preparing subdivided bar diagram, various components in each bar should be kept in the same order. सारे कंपोनेंट्स जो है वो सेम ऑर्डर में फ्लो करेंगे। लाइक 2016 में मैंने पहले आर्ट्स का डिवीजन किया, फिर कॉमर्स का, फिर साइंस का, और 17 में पकड़ लो मैंने पहले साइंस का बना दिया, फिर ऊपर में कॉमर्स का, फिर ऊपर में आर्ट्स का। ये गड़बड़ हो जाएगा। यू हैव टू मेंटेन द सिस्टम। नीचे जो बना रहे हो पहले उसको सब में बनाओ, बीच में जो बना रहे हो सब में बनाओ, और ऊपर में जो कंपोनेंट आएगा वो भी सब में बनाओ, एकदम ऊपर में। हौच पौच मत कर दो, ठीक है। हौच पौच करने से टू बिकम लेस अपीलिंग। ओके, अगेन वही सेम चीज है, नेसेसरी टू यूज डिफरेंट कलर्स और शेड्स, है ना। और सूटेबल इंडेक्स तो देना ही पड़ेगा। जहां पे अलग अलग चीजों का बात होगा अपने को सूटेबल इंडेक्स देना ही पड़ता है। ये आर्ट्स का, ये कॉमर्स का है, ये साइंस का है, उस तरीके से, ठीक है। अपने सब डिवाइडेड क्यों बनाते हैं? अगेन ताकि कंपेयर कर, ताकि कंपेयर कर, ठीक है। आ जाओ, सिंपल चीज है ये। आओ बनाते हैं इसको। ये पूरा सेम टू सेम बच्चों ऊपर वाला ही डेटा है, सेम टू सेम एकदम। बस इस बार अपने को सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नया इंट्रोडक्शन हो गया कॉलम का, टोटल बोल के। 2016 में टोटल कितने बच्चे थे? 650, 17 में 850, 18 में 850। सब 50 के मल्टीपल्स एज यू कैन सी, और 850 इज द हाईएस्ट। तो अपने कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। अरे क्या हो जाता है बीच बीच, इट बिहेव्स इन अ वेरी erratic manner। हाँ चलो ठीक, 850 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्यों हो गया ना 850?
ये हो गया 850, ये 50। ओके, देखो 2016 का मैं यहां बनाता हूं, 2017 यहां बन जाएगा, 2018 यहां बन जाएगा। एज यू कैन सी 16 के लिए जहां मल्टीपल में मैंने 3 बार बनाए थे, यहाँ पे एक ही बार बनेगा फॉर एवरी ईयर, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। पहले मैं 8 को बनाता हूँ, पहले तो एक काम करूंगा, टोटल 650 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 500 550 600 650। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल है मेरा उतना बड़ा हाइट में टांगूंगा। ओह, क्लियर है, ये अपना टोटल 650 हो गया, वेरी गुड। अब आर्ट्स का बच्चों 350, ये हो जाएगा 350, ठीक है। ओके, अब कॉमर्स का है 200, तो अपने इसके ऊपर 200 का टानेंगे, 50 100 150 200, ये हो गया 200। फिर साइन 100 है, वेरीफाई कर लो 100 यूनिट्स बचे हैं कि नहीं, 50 100, हाँ ठीक है, 100 यूनिट्स बचे। समझ में आई ये चीज, इस तरीके से अपने बना लेंगे बार डायग्राम, राइट। यहां भी बन जाएगा वैसे ही, अपने क्या है डिफरेंट डिफरेंट शेड कर लेंगे। पकड़ लो, आर्ट्स के लिए मैंने ऐसा शेड कर दिया, कॉमर्स के लिए मैंने ऐसा शेड कर दिया, और अगेन साइंस के लिए मैंने ऐसा शेड कर दिया। तो अगेन आप क्या है यहाँ लेजेंड बना लोगे, लेजेंड बोले तो इंडेक्स बना लोगे, इजी है एकदम, ठीक है ना। बस मल्टीपल डायग्राम में एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल बार्स आएगा। अगर उसी बार्स को आप ऊपर ऊपर स्टैक करते जाओगे तो स्टैक्ड बार डायग्राम, या इसको बोल सकते हो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है ये। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या है, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही है, जहां परसेंटेज वैल्यूज दिखाया जाता है। इस सब डिवाइडेड में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज दिखाया जा रहा है, ये 350 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, ऐसे करके सबका बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज दिखा रहा है। पर परसेंटेज बार डायग्राम क्या है, इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम ओनली, पर परसेंटेज वैल्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, percentage bar diagram is a subdivided diagram which represents the percentage of total for each component instead of their magnitude, ठीक है। आज देखो, ये जो है 2016 में ये जो वैल्यूज है, इस पूरे को इस पूरे को मिला के अपने बोल सकते 100%, बोल सकते ना कि ये पूरा क्या है 100%। मान के चलो, जैसा दिख रहा है मोटा मोटी अपने को, मान के चलो ये 50% हो गया, आर्ट्स वाले 50% है, मान के चलो कॉमर्स वाले 30% है, मान के चलो ये साइंस वाले 20% है। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करोगे तो वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन जाएगा परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। चलो आ जाओ, मेरे को बताना एक चीज, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, बोलो। 100। 100, बिल्कुल सही। कोई भी चीज का बच्चों मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, 100% हो सकता है। पकड़ लो, ये 650 बच्चे हैं, सारे के सारे आर्ट्स के बच्चे, तो 100% आर्ट्स दिखाता, ठीक है। तो आओ अपने देखेंगे अभी परसेंटेज बार डायग्राम में कैसे उस चीज को दिखा सकते हैं। आओ पहले इसको फॉलो करते हैं। सब डिवाइडेड डायग्राम क्या दिखाता है, इट शोज द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, उसको अपने कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेजेस में और अपने दिखा पाएंगे परसेंटेज बार डायग्राम। समझ में आई ये चीज, हर एक कंपोनेंट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से दिखाया जाएगा।
और जैसा कि आपने बोला, अभी आप लोगों ने बोला, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनीथिंग कैन बी 100%। तो अपने यहाँ पे एक मेजर चीज है वो करेंगे कि 16 का बात करो, 17 का बात करो, 18 का बात करो, जो भी साल का बात करो, मैक्सिमम हाइट जो है सबका जाएगा 100%, सबका जाएगा 100%। मतलब यहाँ अपने इतना सारा डिमार्केशन किए हैं, 850 तक पहुंचा दिए। बार डायग्राम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जाएगा 100 तक। ठीक है, पकड़ लो, आर्ट्स अगर ले रहा है 50% तो 50 वाले तक शेड कर देना। ठीक है, साइंस ले रहा है 25% तो उसके ऊपर 25 में शेड कर देना, बाकी 25 बचेगा जो कॉमर्स ले लेगा, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ढंग से फॉलो करना। इन अ परसेंटेज बार डायग्राम ऑल द बार्स विल बी ऑफ हाइट 100, राइट। वेरियस सेगमेंट्स जो है विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, और सेम चीज है, सबको आप कलर शेड करना ना भूलना, राइट। चलो आ जाओ, इसका भी अपने लाइव एग्जांपल लेते हैं। डेटा पूरा सेम रहेगा ताकि अपने को समझ में आए कि कैसे कैसे अपने चेंज कर सकते हैं अपने डायग्राम को। ठीक है, पूरा का पूरा सेम डेटा है, पूरा का पूरा सेम डेटा है। इस बार परसेंटेज बार डायग्राम के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, क्या करोगे, ढंग से फॉलो कर लेना। पहले तो अपने लेआउट बना देते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, इसमें 2000, अच्छा टाइटल लिख देना और स्केल लिख देना। 2016 का बात करोगे, 17 का बात करोगे, 18 का बात करोगे। ठीक है, 16, 17, 18 के लिए प्रॉपर बास बन गया। यहाँ पे याद रखना बच्चों कि कोई भी चीज हो 100% ही मैक्सिमम होता है, तो हाइट सबका 100 तक ही जाएगा। पकड़ लो, मैंने एक बॉक्स को 10 पकड़ लिया, दूसरा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हो गया 100% और यहाँ ये हो गया 10%। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स क्या है, 100% तक ही सारे बार्स जाएंगे। बना लेते हैं, जो भी बार्स है बच्चों वो सब 100% तक जाएगा। सॉरी फॉर द फिल्दी बार्स। ठीक है, तो डांस कर रही है ये तो। ओके, तो सब का हाइट जो है वो 100 पे फिक्स हो गया। अब अपने 16 का बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 2016। टोटल कितना है बच्चों, टोटल है 650। जो टोटल होता है उसको अपने क्या मान लेते हैं, उसको अपने मान लेते हैं 100%। अब देखते हैं कि 350 650 का कितना परसेंट है। 350 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, 53.8 मान के चलते हैं 55%, मान के चलते हैं। ठीक है, 55% हो गया आर्ट्स वाले बच्चों। कॉमर्स का 200 डिवाइड बाई 650 इंटू 100, 30.7% आ रहा है बच्चों। मान के चलते हैं ये 30%। साइंस कितना हो जाएगा फिर बताओ तो मेरे को। साइंस का कितना परसेंटेज हो जाएगा फिर, नॉर्मल मैथ्स है ये, 15% हो जाएगा, है ना। अरे 100% तो टोटल होता है यार, 55 और 30% तो यूज हो चुका है, 85% यूज हो चुका, 15% बचा है। तो अपने सिंपली क्या कर लेंगे अब, आर्ट्स का 55% ना, 10, 20, 30, 40, 50, 55 यहां तक आ जाएगा। ये 55% आर्ट्स हो गया। अब 30% मतलब 10, 20, 30, ये 30% हो रहा है और ये 10 और 5 15%। ठीक है, तो आर्ट्स वालों का परसेंटेज हो गया 55%, कॉमर्स वालों का 30% और साइंस वालों का ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, 15%।
ठीक है, आओ एक और देखते, चलो एक और देखते ताकि चीजें क्लियर हो जाए। 17 का भी बात करते हैं। इस बार बच्चों 850 दिया है, टोटल 850 है, तो ऑफ कोर्स आप लोग इसको अब पकड़ लोगे 100%। ठीक है, चलो 8 से 250, 250 डिवाइड बाई 850 इंटू 100 करोगे बच्चों 29.4% आ रहा है, 30% पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है, चलो कॉमर्स वालों का देखते हैं। 450 डिवाइड बाई 850 इंटू 100 बच्चों 42.9% आ रहा है, 55% पकड़ लेते हैं इसको। तो साइंस कितना हो जाएगा? अरे तो सेम ही है साइंस वालों कितने हो जाओगे? 15% हो जाओगे। ठीक है, अब वैसा डिमार्केशन बना लो यहाँ पे। सबसे पहले आर्ट्स वालों का बात करेंगे। आर्ट्स वाले 30%, 10 20 30 यहां तक आ जाएगा आर्ट्स वालों का। कॉमर्स का है 55%, 10 20 30 40 यहां तक आ जाएगा सेम, और ऊपर हो जाएगा साइंस वालों का चीज। ठीक है, मतलब इस बार ये जो है ये हो गया अपना आर्ट्स, ये हो गया अपना कॉमर्स, और ये हो गया अपना साइंस। ठीक है, जो भी हो बच्चों मैक्सिमम परसेंटेज 100% होता है, तो सबका हाइट वहीं तक ही रहेगा। बस अपने क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और बना लेंगे। 2018 का भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल एकदम क्लियर है, आई होप सबको। आ जाओ, अब अपने दो छोटे छोटे डायग्राम्स देखेंगे। एक है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम और एक है डेविएशन बार। ब्रोकन स्केल का मतलब क्या है, फॉलो करना। थिंक अबाउट दिस, मेरे को पकड़ लो कि यूएस के पास है 2500 मिसाइल्स, इंडिया के पास है 10 मिसाइल, चाइना के पास है 25 मिसाइल पाकिस्तान के पास 5 मिसाइल और यूके के पास 50 मिसाइल। सोचो सोचो, देखो क्या है आइडिया, देखो आइडिया लो यहां से। हमने क्या करना है, अब बार डायग्राम बनाना है और हमें 5 वैल्यूज दिए हुए। अब यहां पे आप क्या चीज को देख के टेंशन में आ जाओगे बताओ तो? 2500 वाला। अपने देख रहे, अरे वाह कितना बढ़िया वैल्यूज है ये सब, इसको तो आराम से दिखा सकते बार डायग्राम में। और ये 25 तो क्या आ गया भैया, 2500 तो गड़बड़ वैल्यू आ गया। अपने अगर एक फ्लो भी मेंटेन करते हैं तो 2500 मतलब समझ रहे हो, हाँ 5-6 पेजेस को अपने को ऊपर ऊपर लगाना पड़ेगा एक दूसरे के। तो इस केस में क्या करते हैं, अपने ब्रेक कर देते हैं, बार को ब्रेक कर देंगे अपने। किसके बार को ब्रेक करेंगे? ये 2500 वाले के बार को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में क्या होता है फॉलो करना। अगर मैं यही एग्जांपल लूं, इसमें क्या होगा, ये यूएस हो गया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूके। ठीक है, चलो ओके 50 तक जा रहा है ना ये, 10 20 30 40 50 से करते करते जाएगा। ओके, अपने क्या करेंगे, अब यूएस को छोड़ दे एक बार, इंडिया का 10 है, यहां तक बना लो 10, चाइना का 25, चाइना का 25 है, चाइना का 20, पाकिस्तान का तो 5 है, एकदम टिड्डी है ये तो, यूके का 50 है। चलो यहां तक तो सीन बड़ा सही लग रहा है अपने को। ठीक है, अब यूएस का बात करेंगे बच्चों, यूएस का 2500 है। अपने क्या करेंगे ना, फॉलो करना, जहां तक अपने ये सब यूनिट्स बनाए हैं वहां तक आ जाएंगे और इसको तोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे और ऊपर एक और बार बना के इसको भी तोड़ देंगे। समझ में आया? इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये टूटा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है जो एकदम कॉम्पैक्ट होके आ गए हैं, ये तोड़ दिए। यहाँ पे लिख लोगे 25,
तो हमने क्या बीच में इतना बड़ा जो बार बनता हमने काट दिया उसको, ये पूरा एकदम ऊपर का पार्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया 2500, ये 10, 25, 5 और 50। This is how you take advantage of the broken scale bar diagram if you have some unusually large values. ठीक है, बाकी सारे पिद्दी पिद्दी नमूने रहेंगे और एक आध जो बड़ा बड़ा वैल्यूज रहेगा तोड़ दोगे उसको, तोड़ के अपने सेम बार डायग्राम में घुसा सकते हो। ठीक है, क्या है देखो, when one or more figures of data are unusually of high magnitude और मेजॉरिटी ऑफ द डेटा जो है वो लो मैग्नीट्यूड के, तब अपने ब्रोकन स्केल बार डायग्राम को यूज कर लेंगे, जहां लार्जेस्ट बार्स में बी ब्रोकन और एज यूजुअल वैल्यू ऑफ ईच बार इज रिटन ऑन द टॉप। अभी तक अपने तो वैसे ही कर रहे थे ना, सारे वैल्यूज को ऊपर लिख रहे थे। ठीक है, सो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का, जहां पे कुछ कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, लास्ट अपने देखते हैं इसको, डेविएशन बार डायग्राम। कम टू डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में क्या है, अपने चेंज इन एब्सोल्यूट वैल्यूज को दिखाते हैं। यहां पे क्या है बच्चों, अपने चेंज को दिखाते हैं, राइट, और कुछ नहीं तो कम से कम चेंज को अपने दिखाएंगे। क्या है, आज देखो, पकड़ लो, किस तरीके से होगा ये देख लो। अपने कंपनी का बात करें, कंपनी के प्रॉफिट लॉस का बात करें, 2016, 2017, 2018, 2019, पकड़ लो 4 साल का बात करें उसका। ठीक है, पकड़ लो 2016 में कंपनी ने 50 करोड़ प्रॉफिट कमाया, 2017 में उसने 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया, 18 में उसका काम उतना तगड़ा नहीं चला तो 150 का लॉस लग गया उसको, कमाया तो कुछ नहीं, लॉस लग गया। और 2019 में द लॉस वाइडन, नहीं, द लॉस रिड्यूस्ड टू 100 करोड़। ठीक है, तो यहां पे बच्चों अपने चेंज का बात कर रहे हैं, अपने बात ही नहीं कर रहे कि उसका रेवेन्यू कितना था, वो सब चीज का बात ही नहीं कर रहे, अपने सिर्फ प्रॉफिट का बात कर रहे हैं कि पुराने साल के मुकाबले इस साल वो कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस खाया। ठीक है, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में वो 2000 करोड़ कमाया हो, इस साल वो 2050 करोड़ कमाया। ठीक है, पकड़ो लास्ट ईयर 2000 करोड़ कमाया, इस साल 2050 करोड़ कमाया। तो अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब है चेंज से। ठीक है, कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 50 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो अपने सिर्फ 50 को लेके चलेंगे, राइट। चलो आओ इस डेटा को बनाते हैं 50-50 करके ना, तो 10, 50, 100, 150, 50, 100, 150, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50, ये 150, ये -50, ये -150। समझ में आ रहा है सेटिंग क्या है। यहाँ पे अपने को पूरा फ्रीडम है नेगेटिव एक्सेस को भी लेने का। 2016 में 50 प्रॉफिट गया तो आप ऊपर की तरफ बार डालोगे, यहाँ 100 प्रॉफिट गया ऊपर की तरफ बार बनेगा, यहाँ 18 में 150 नेगेटिव गया तो नीचे की तरफ बार बनेगा, 19 में 100 करोड़ का लॉस खाया नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेविएशन बार डायग्राम, राइट। सबको समझ में आ गया है क्या चीज है ये, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, डेविएशन बार्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेट चेंजेस इन डेटा, चेंजेस इन डेटा। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस को प्रेजेंट करते हैं, नेवर द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ होगा, अबव द एक्स एक्सिस, नेगेटिव वैल्यूज कहाँ होगा, बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर था? यस लिख दो या बोल दो। हाँ सर।
अपना बच्चों बार डायग्राम तो खत्म हो गया है अब अच्छे से, वो भी आई होप सबको सब कुछ क्लियर था इस चीज में। हमने अभी तक क्या देखा बार डायग्राम में, वी सॉ अबाउट द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। हमने देखा एक सिंपल बार डायग्राम होता है जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल का बात करते हैं, अगर बहुत सारे वेरिएबल्स को ठूसना है साथ में तो अपना बन जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। थर्ड में हमने क्या देखा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मल्टीपल बार्स को अपने एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाएंगे तो वो बन जाएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अगर अपने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में परसेंटेजेस शो करेंगे तब उसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। चलो दो का खत्म, अब लास्ट का दो का बात कर रहे हैं अपने। लास्ट के दो में हमने देखा ब्रोकन स्केल बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल इज सिंपल डायग्राम ओनली, पर इसमें क्या है, जो भी बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं ना उसको अपने तोड़ देते हैं छोटे में, ठीक है। सॉरी, जो भी बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं उसको अपने तोड़ देते हैं ताकि पूरा का पूरा बार जो है अपने को एक ही डायग्राम में दिख जाए, राइट। और डेविएशन में अपने बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ चेंजेस का, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस का, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब अपने लास्ट 10 मिनट लगेगा अपने को पाई डायग्राम खत्म करते हैं, जिससे अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन खत्म होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वी फटाफट लुक एट पाई डायग्राम। बहुत इजी है पाई डायग्राम, बस यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे अपने वैल्यूज को एंगल्स में कन्वर्ट करके डायग्राम में घुसा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, पाई डायग्राम में क्या है, हमने देखा था यहाँ पे देखो सब डिवाइडेड, देखा था ना आपने सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या था बच्चों, एक रेक्टेंगल को अपने अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। अगर वही एक सर्कल को अपने बांटे अलग अलग सेक्शन में तब उसको अपने क्या बोलेंगे, पाई डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है रेक्टेंगल्स में, वही पाई डायग्राम है सर्कल में, ठीक है। आ जाओ, पाई डायग्राम क्या है, a circle can also be partitioned into sections like a subdivided bar diagram, ठीक है, to show the various components. A pie diagram is a circular diagram which is divided. It is always divided. Bar diagram may not be divided, but circular diagram जो pie diagram है, it will always be divided into different segments. और हर एक सेगमेंट अपना वैल्यू बताएगा into different segments to show the share of different components, to show the share of different components. Say for example अगर अपने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का बात करें, अपने एक सर्कल बना लेंगे, क्वाइट द परफेक्ट सर्कल। पकड़ लो, हमें पता है जियो बहुत मार्केट लिया हुआ है, पकड़ लो ढंग से जियो का दिखा दोगे 45% जियो लेके रखा है, पकड़ लो, मान के चलते जियो, मान के चलते हैं 30% जो है वो एयरटेल लिया, 45 30 कितना हो गया, 75 हो गया। पकड़ लो 24% वोडाफोन ले रखा है, और यहाँ आ जाएगा 1% अदर्स, BSNL MTNL ये सब हो गया, पकड़ लो उसको भी यहाँ घुसा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज क्या है, ये अपना हो गया पाई डायग्राम। And I must tell you guys, pie diagram will never tell you the absolute value, never. हमेशा वो परसेंटेज के हिसाब से बताएगा, हमेशा, ठीक है। अगर इस सर्कल को पूरा मानते हैं 100% तो अलग अलग सेक्टर्स अपना अपना स्टोरी बताएंगे, ठीक है। So this is clean and clear pie diagram for you guys. A pie diagram is a circular diagram which is divided into segments to show the share of different components. Basically अपने सर्कल को है डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, अगर बेटर लैंग्वेज में बोलना है पार्ट्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, सेगमेंट्स हो गया, सेक्शंस हो गया, इन सबको छोड़ के प्रॉपर वे में बोलना है तो सेक्टर्स बोलो, दीज आर ऑल सेक्टर्स।
यहाँ पे यू आर सीइंग 4 सेक्टर्स आते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अदर्स, 4 सेक्टर्स, ठीक है। ओके, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और यहाँ उतने सेक्टर्स होंगे जितने हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जितने हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। Size of each sector indicates the percentage values and never the absolute values, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स को अपने अलग अलग तरीके से कलर करेंगे, शेड करेंगे। ये तो ऐसा पॉइंट है ना जो सारे के सारे डायग्राम में दिख रहा है, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है देख लो, दूसरा नाम है एंगुलर सर्कल डायग्राम, बिकॉज अलग अलग एंगल्स में बनते हैं ये सब, अलग अलग एंगल्स में। कोई मेरे को बता सकता है सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360। सर्कल में टोटल एंगल कितना हो गया? ये 360। ट्राइंगल में कितना होता है? 180। 360 होता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग एंगल, इसलिए अपने इसको एंगुलर सर्कल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाम से याद आया बच्चों, एक चीज फॉलो करना। देखो, हम देखे थे इस चीज को कि मल्टीपल बार डायग्राम को अपने कॉम्पाउंड बार डायग्राम भी बोल सकते, कॉम्पाउंड, फॉलो करना। वहीं सब डिवाइडेड को अपने कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखो, मल्टीपल को अपने बोल सकते हैं कंपाउंड बार डायग्राम, और सब डिवाइडेड को अपने बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। दोनों ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं, तो माइट भी कंफ्यूजन हो जाए, तो इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। रिमेंबर, मल्टीपल इज कंपाउंड बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड इज कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब स्टेप्स देखो कि किस तरीके से अपने पाई डायग्राम को बना सकते हैं। लुक एट द स्टेप्स। हमें क्या दिया हुआ रहेगा? ऑफ कोर्स हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, जैसा हम समझ देखे आज आर्ट्स हो गया, साइंस, कॉमर्स, सबका अपने को एब्सोल्यूट वैल्यूज मिला। तो यहाँ क्या होगा ना, अपने को एब्सोल्यूट वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, उसको अपने कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज वैल्यूज, फिर उसको अपने कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। मतलब क्या है, बेसिकली एंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वाइट अ हेवी टास्क, पहले एब्सोल्यूट को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फिर परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करो। आ जाओ, सबसे पहले आप लोग सर्कल को कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर आप लोग कन्वर्ट करोगे एब्सोल्यूट वैल्यूज को इनटू परसेंटेज वैल्यूज, एब्सोल्यूट को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फिर आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, परसेंटेज वैल्यूज को कन्वर्ट कर दोगे डिग्रीज में, ठीक है। परसेंटेज को कन्वर्ट कर लोगे डिग्रीज। मतलब बेसिकली क्या फॉलो करना, इस चीज को ध्यान दो। देखो, एक सर्कल है, कितने डिग्रीज है वहां पे? देयर आर 360 डिग्रीज, और वो टोटल को क्या मानते हैं? अपने टोटल को हमेशा 100% मानते हैं। तो मान के चलो 100% इज हाउ मच? 360 डिग्रीज। तो बच्चों 1% क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाई 100 इज हाउ मच? 3.6 डिग्रीज, सॉरी डिग्रीज, 3.6 डिग्रीज हो जाएगा। तो एक एक परसेंट सर्कल का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा? 3.6 डिग्रीज ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछो मेरे को। पकड़ लो, कोई चीज का 10% अगर होता तो अपने कैसे दिखाते उसको सर्कल में? 10% इंटू 3.6, 10 इंटू 3.6 कितना होता है? 36 डिग्रीज होता है। तो अपने बना लेते उसमें 36 डिग्रीज। समझ में आई ये चीज? इस तरीके से होगा। अपने बेसिकली क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज वैल्यू को 3.6 डिग्रीज के साथ टू गेट द एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर, और फिर क्या है, अपने बनाते जाएंगे। अपने क्या है, एक सर्कल बना लिए, सेंटर बन गया, एक रेडियस डाल दोगे इस तरीके से, और यहां से इसको बेस मान के ना बाकी सब बनाते जाना, इसको बेस मान के बाकी एंगल लेके बनाते जाना।
ठीक है, चलो रिपीट दिस प्रोसीजर टिल ऑल द कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड। और वही सेम चीज है, शेड्स लगाओ, आईलाइनर लगाओ, मेबेलिन काजल लगाओ, जो लगाना लगाओ, पर भैया शेड या कलर कर दो, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आपने इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। आई वोंट बी मेकिंग अ पाई चार्ट हियर एंड चांसेस आर कि आपको बनाने नहीं देगा पाई, ठीक है, पर इट इज वेरी गुड टू एटलीस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट एब्सोल्यूट टू परसेंटेज एंड देन परसेंटेज टू डिग्रीज। आ जाओ, डायग्राम, पाई डायग्राम बनाना है आपने। ये सब दिया हुआ है अपने को, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर के हमें कैटेगरीज दिए हुए हैं, उनका वैल्यूज दिया हुआ है। दीज आर बच्चा लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। तो अपने इसको फिल करेंगे। यहाँ हो गया 12,000, यहाँ हो गया 3,500, 2,000, 1,500, 5,000, ठीक है। चलो, परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों हमेशा अपने को पता होना चाहिए कि टोटल है कितना। यहाँ पे समझ में आया, टोटल है कितना यहाँ पे अपने को वो चीज पता होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,000 कितना, 24,000 हो गया ना। टोटल कितना हो गया ये 24,000। तो टोटल 24,000 हो गया। अब हम इससे क्या सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। बताओ तो 12,000 कितना परसेंट हो जाएगा फिर? फिफ्टी 50% है ना। 24,000 पूरा है तो 12,000 कितना हो जाएगा उसका, 50% हो जाएगा। 3,500 डिवाइड बाई 24 तो हो जाएगा 14.5%। 2,000 डिवाइड बाई 24,000 हो जाएगा 8.33%। 1,500 डिवाइड बाई 24,000 हो जाएगा 6.25%। 5,000 डिवाइड बाई 24,000 हो जाएगा 20.83%। इसको भी मैं सीधे लिख देता हूं फिर करेक्ट फॉर्मेट में। डिवाइड बाई 24,000 हो जाएगा 14.58, 14.58%। ये सब हो गया, ठीक है। सब परसेंटेज वैल्यूज निकल गए अपने। अब सबको क्या है अपने इनटू 3.6 डिग्रीज कर लेंगे, इनटू 3.6 डिग्रीज, ठीक है। तो 50 इंटू 3.6, 50 इंटू 3.6, 180 डिग्री। 180। 14.58 इंटू 3.6 होता है 52.50। नेक्स्ट 8.33 इंटू 3.6 होता है 29.98, 30 डिग्रीज पकड़ लेंगे इसको। 6.25 इंटू 3.6, 22.5। अब एक काम करना बच्चों, इन सबको ऐड कर लेना और 360 से माइनस करके यहाँ पे लिख देना, ताकि एकाध डिग्री का भी एरर नहीं आए, कुछ छूट नहीं जाए बस। तो 180 प्लस 52.5 प्लस 30 प्लस 22.5 होता है 285, माइनस 360 करोगे तो 75। ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। बढ़िया एकदम, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड हो गया ना ये। तो इस तरीके से अपने आराम से एब्सोल्यूट को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे अपने एंगल्स में, डिग्रीज में, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोस। फिर आप आराम से इसका पाई डायग्राम बना सकते हैं। आ जाओ, 2 more minutes एंड देन इट्स ओवर। लिमिटेशंस हर चीज का ही होता है, चाहे जो जितना पॉजिटिव दिखे उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा ही। तो अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इट हैज नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स,
भैया ये अट्रैक्टिव है, ये अपीलिंग है, ये लड़कियों को खुश करने के लिए है। ठीक है, एक्सपर्ट्स को इससे मतलब ही नहीं है। एक्सपर्ट्स वांट द प्रिसाइज एंड क्लीन वैल्यूज। उन लोग को अपीलिंग पसंद नहीं, उन लोग को प्रिसाइज पसंद है, उन लोग को एक्यूरेट चीज पसंद है। तो एक्सपर्ट आदमी जो होगा वो क्या है, उसके लिए डायग्राम बहुत कम यूजफुल होगा। ही विल ऑलवेज वांट टू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। हाँ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है अपने को, ये प्रिसाइज नहीं दे पाएगा एकदम। बड़े बड़े वैल्यूज होंगे, पकड़ लो 820 हुआ, माने पकड़ लो 821 एग्जैक्ट वैल्यू है, या पकड़ लो 821.33 अगर एग्जैक्ट वैल्यू है, तो अपने उसको एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे ना। एग्जैक्ट तो टेबल में देखोगे लिखा हुआ है 821.33, पर उसको हमेशा अपने राउंड ऑफ करके ही दिखा सकते डायग्राम, तो प्रिसाइज वैल्यू नहीं आ पाएगा। ये प्रोवाइड करता है सिर्फ लिमिटेड एंड अप्रोक्सीमेटेड इंफॉर्मेशन। अगर अपने को प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट के बाद वाला चीज भी चाहिए, अपने को देखना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। सिंगल डायग्राम बहुत ही कम चीज बोल पाता है, कोई काम का नहीं। जब अगर कंपेयर करोगे तभी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी मिसयूज्ड इजीली। खुद देखो ये चीज, आ जाओ। हमने देखा अभी परसेंटेज डायग्राम, हमने यहां देखा परसेंटेज डायग्राम, और हमने देखा सब डिवाइडेड डायग्राम। मेरे को बताना, अगर मैं गलती से यहां परसेंटेज लिखना भूल जाऊं, गलती से पकड़ लो या जबरदस्ती जो भी, तो बताओ ये क्या अपने को फ्रॉड इंफॉर्मेशन देगा? फिर ये फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा। ये अपने को बता देगा फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, कि अरे ये भी 55 है यहाँ पे, ये 30 है, ये 15 है, इतने ही बच्चे हैं बस, ऐसे करके। ठीक है, तो परसेंटेज लगाना मैं भूल गया, तो देखो पूरा अलग ही चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत मिसयूज भी हो सकता है डायग्राम्स का, राइट। और सबसे जो वैलिड पॉइंट है वो ये है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल डिफरेंस इज इम्पॉसिबल, है ना। ये आपका बोरो किया गया है पॉइंट लिमिटेड इंफॉर्मेशन से। पकड़ लो अपने को बड़ा बड़ा वैल्यूज दिखाना है, 8560, 8500, बड़ा बड़ा वैल्यूज दिखाना है, और अपने क्या किए, एक एक यूनिट को 1000 पकड़ रहे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, 9000। भैया गड़बड़ हो जाएगा फिर। 8000 9000 के बीच में इतना छोटा गैपिंग है, गैपिंग है सिर्फ 1 बॉक्स का, तो ये और ये आप कैसे दिखा पाओगे एग्जैक्टली? अपने इसको तो फिर भी दिखा लेंगे कैसे भी करके, पर ये दिखाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर स्मॉल डिफरेंस को प्रेजेंट करना है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। ठीक है, इसके लिए हमेशा अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर स्टैटिस्टिकल टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर था? समझ में आ गया डायग्राम्स क्या है? क्लियर है तो यस बोल दो एक बार सभी। हाँ सर। हाँ सर। अंगूठा दिखा दो या तो यस बोल दो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। हमने एक क्लास में खत्म किया टैबुलर प्रेजेंटेशन, हम एक क्लास में खत्म कर रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मिलेंगे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर बोलो।